धन्यवाद। तो जिन भक्तों को ये मंगलाचरण नहीं आती है तो कृपया ये मंगलाचरण आप याद कर लीजिएगा। 2-3 दिन में आप रोज पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो आपको जरूर याद कर लीजिएगा। तो भगवत गीता यथारूप है ना, यथारूप का अर्थ क्या है? यथारूप, यथारूप यानी जैसे कृष्ण कहे हैं एज इट इज, वही वही मर्म, वही भाव, उसमें कोई मिलावटी नहीं है या कुछ निकाला नहीं गया है, कुछ मिलाया गया नहीं है, कुछ निकाला गया नहीं है। तो प्रश्न उठ सकता है क्या बाकी जो भगवत गीता सब आती है उसमें मिलावटी है क्या, या उसमें कुछ निकाल दिया गया क्या? हाँ, उसमें जो कमेंट्री किए हैं वो कमेंट्री में प्रॉब्लम है। हाँ, किसी ने अपने मन धड़न कमेंट्री किया है, तो इसके लिए प्रामाणिक कमेंट्री नहीं है। जैसे भगवान जिस भाव से जो बोलना चाहते हैं वो उन्हें बताया गया। जैसे कल हम एक बुक पढ़ रहे थे ना, प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें कोई कोई बोलते हैं कि ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, उसमें 5 इंद्रिया, 5 रथ है, रथ के 5 घोड़े हैं, ऐसे ऐसे सब कमेंट्री किया गया है जो पूरा भ्रमित करने वाला है। तो यथारूप श्रील प्रभुपाद जी जब ये कमेंट्री कर रहे थे तो उनको एक महिला ने पूछा था कि इसमें है शायद भूमिका में है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे भगवत गीता का किताब है, तो आप एक अलग सा और एक भगवत गीता क्यों आप लिख रहे हैं या छपा रहे? तो उसका प्रश्न का मतलब ये था माता जी का कि ऑलरेडी लोग बहुत तरीके से कंफ्यूज्ड हैं भगवत गीता के ज्ञान के ऊपर, आप और एक दूसरा एक नया एक कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? उसका प्रश्न ये था कि ऑलरेडी हम लोग कंफ्यूज है इतने सारे भगवत गीता पढ़कर, आप एक नया और एक कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये प्रामाणिक होना चाहिए भगवत गीता। जो भगवत गीता का कमेंट्री करते हैं वो भगवान की परम भक्त होना जरूरी है। परम भक्त होना जरूरी है। तो ये भगवत गीता है जिट इज, श्रील प्रभुपाद जी ने इसको सारे आचार्य, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य है उनके कमेंट्री लेते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता के कमेंट्री किए। तो कुल मिलाकर भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। भगवान कुल मिलाकर 700 श्लोक है भगवत गीता में, और उसमें एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोले हैं, और उसके बाद 41 श्लोक 41 संजय द्वारा कहा गया है, और 84 श्लोक 84 अर्जुन जी कहे हैं अर्जुन के द्वारा, और 574 574 बोलते हैं ना, 74 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे हैं, एक धृतराष्ट्र कहे हैं, 41 श्लोक संजय ने कहा, और 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, और 574 श्लोक जो है भगवान कृष्ण ने कहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 700 श्लोक है भगवत गीता में। ठीक है ना। भगवान ने बोलना शुरू करते हैं दूसरा अध्याय में। दूसरा अध्याय के कौन से श्लोक में शुरू करते हैं पता है? भगवान असोचन अन्य सोचस्तम प्रज्ञावाद से भाष्य वाला श्लोक से शायद भगवान कहते हैं। 11 नंबर श्लोक, दूसरा अध्याय का 11 नंबर श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं। भगवत गीता का ज्ञान वहां से शुरू होता है, दूसरा अध्याय का 11 नंबर श्लोक, असुच्चानमन्य सुचस्तम प्रज्ञावादस्य भाष्य। बाकी पहला अध्याय पूरा क्या है? सेना निरीक्षण है। पहला अध्याय पूरा सेना निरीक्षण। तो पहला अध्याय का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सेना निरीक्षण। सेना निरीक्षण। तो आप सब जानते ही हैं महाभारत युद्ध का तय तब हुआ जब पांडव लोगों ने 2 बार वनवास किए, और उसके बाद जब वो वनवास उनका पूरा हुआ
12 साल 14 साल वनवास, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। 2 बार होने के बाद वो लोग फिर अपना डिमांड किए, हमारा राज्य हमको वापस करो, क्योंकि ना नियम के अनुसार युधिष्ठिर महाराज जी को राजा बनना था, मगर दुर्योधन और उनके भाई लोगों ने जो है ये बात नहीं माने है, नहीं हम तो नहीं देंगे राज्य। तो फिर युद्ध करना ही पड़ेगा, सब लोगों ने तय किए, मगर अंत में भगवान बोले कि एक ट्राई करनी चाहिए हमको, प्रेम से एक बार समझाता हूँ, मैं जाता हूँ, आप लोग गए तो आप लोग आपस में आपका मतभेद है, तो मैं जाता हूँ। जरूरी है दो जन के मतभेद में एक कोई वरिष्ठ और मैच्योर भक्त चाहिए जो उन दोनों को समझाए सुलटाए, नहीं तो मतभेद हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है। मान लो किसी दो जन के अंदर मतभेद है, उनको जम नहीं रहा है, तो उन दोनों को सुलटाने के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए जो उन दोनों को समझा सकता है। तो भगवान बोले देखा आप आपस में आप लोग का ऑलरेडी झगड़ा है, तो इसलिए आप कुछ भी बोलोगे उनको जमता नहीं, उनका कुछ भी आपको जमता नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाके ना शांति दूत बन के जाता हूँ और प्रेम से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करूंगा, मैं आप लोग की तरफ से जाऊंगा शांति दूत बनकर, उनको प्रेम से समझाऊंगा कि युद्ध के बिना अगर हाँ काम हो जाए, उलट जाए तो अच्छी बात है कि नहीं। भगवान का मन से इच्छा नहीं था कि युद्ध ना हो, भगवान का इच्छा था युद्ध हो। भगवान बस एक दिखावटी करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए गए थे, तो शांति युद्ध बन के गए। जाने के बाद भगवान ने वहां पर कहे कि देखो आप उनका राज्य अगर नहीं देते तो आधा आधा कर लो, 50% आप राज्य लो और 50% पांडवों को दे दो, उन 5 भाई। दुर्योधन बोला कि बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं देंगे। तो फिर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप पूरा आधा राज्य नहीं देना चाहते तो एक काम करो, पांडवों की तरफ से मैं कहता हूँ आप 5 गांव दे दो। वो 5 गांव का नाम भगवान कहते हैं, ये 5 गांव दे दो और मैं वचन देता हूँ कि पांडव लोग उसमें प्रसन्न होंगे, आप आपसे वो राज्य नहीं मांगेंगे और झगड़ा भी नहीं होगा, शांति से लौट जाएंगे। तब दुर्योधन ने उसको स्वीकार नहीं किए, उस प्रस्ताव को, बोले नहीं, हम तो सुई की नोक की बराबर का भी जमीन नहीं देना चाहते, उनका कोई कोई इस राज्य में कोई अधिकार नहीं उन लोगों। तो भगवान बोले चलो ठीक है, फिर तो युद्ध पक्का है, और भगवान चाहते भी थे ये कि युद्ध हो। युद्ध क्यों करना चाहते लोग, इसलिए बोलते आपके कृष्ण, आप लोग कृष्ण भक्त है, कृष्ण बड़ा छली है। क्या किया, बोले कि महाभारत युद्ध चाहते थे तो कृष्ण नहीं मिस बंद करा सकते थे, मगर कृष्ण ने ही प्लान करके महाभारत युद्ध कराए, और महाभारत युद्ध में कृष्ण में ही प्लान करके सबको मरवा दिए कौरवों। ये कोई गलत नहीं बोल रहे, बाहर के लोग सच ही बोल रहे, भगवान ने प्लान करके मरवा दिए। अधर्मियों को मारने के लिए तो भगवान ने आए थे, दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान ने आए थे, साधुओं को रक्षा करने भगवान आए थे, तो भगवान का ही प्लान था। तो इस प्रकार से महाभारत युद्ध शुरू हो गया। अभी डिसाइड हो गया, अब युद्ध करनी है, ठीक है। पांडव लोग अपना तैयारी किए, कौरव लोग अपना तैयारी किए। तो जानते हैं दुष्ट लोग दुष्टों के पक्ष में जाएंगे और साधु लोग साधुओं के पक्ष में जाएंगे। तो पूरा अनाउंसमेंट हुआ, भाई देखो अभी महाभारत युद्ध, विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया ना हमारे यहाँ पर, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, जो भी है। तो ये सर्वप्रथम युद्ध ये हुआ था हमारे वैदिक इतिहास में, 2 युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध और भयंकर है। 2 युद्ध, एक महाभारत युद्ध बहुत लंबा चला, 18 दिन तक महाभारत युद्ध चली, कितना 18 डेज, 18 दिन तक। और एक युद्ध हुआ देवासुर संग्राम, जब समुद्र मंथन हुई थी, उसके बाद अमृत का जब छल किए भगवान ने, उसके बाद एक युद्ध हुआ था, वो बहुत भयंकर युद्ध था, देवासुर संग्राम। तो ये हमारा वैदिक इतिहास में ये दोनों बड़ा प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, बड़े युद्ध हुआ। तो महाभारत युद्ध के लिए तैयारी हो गई, कौरव, कुछ लोग कौरवों के युद्ध की सेना में ज्वाइन किए, कुछ लोग पांडवों की युद्ध की सेना में ज्वाइन किए। तो इस प्रकार से कौरवों का कुल मिलाकर कितना सेना हो गया पता है, तो लोग का हो गया 11 अक्षयणी। कौरवों का हो गया 11 अक्षयणी सेना हो गया, एक्चुअली 10 था, और पांडवों का कितना था, इनका 7 था।
इनका साथ था। सात अक्षर। तो युद्ध से पहले आप सभी सुने ही है, अर्जुन गए और दुर्योधन गए थे भगवान के पास। पहले दुर्योधन गए थे, बाद में अर्जुन गए थे, तो भगवान की सहायता मांगने के लिए, आप हमको सहायता करो। दुर्योधन गया था, भगवान के पास एक सेना था, एक अक्षौहिणी सेना था, जो सशक्त, भगवान ने स्वयं ट्रेनिंग दिए थे उस सेना को, उसको नारायणी सेना कहते हैं। भगवान का सेना है नारायणी सेना। तो ये सेना एक साथ में 10 अक्षौहिणी के साथ युद्ध करने का शक्ति रखते हैं, इतना सशक्त है ये जो नारायणी सेना है। तो ये नारायणी सेना को मांगने के लिए गए थे दुर्योधन जी, और अर्जुन गए थे भगवान को हेल्प मांगने के लिए। तो भगवान ने नारायणी सेना अर्जुन दुर्योधन को दे दिए थे, और भगवान ने ये डिसाइड किए थे कि मैं युद्ध में, महाभारत युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने बोले कि आप सुनो, एक तरफ मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा रहूंगा, दूसरी तरफ मेरा नारायणी सेना है मेरे पास, तो क्या चाहिए। अर्जुन ने चुने थे भगवान को, दुर्योधन ने क्या चुना, ठीक है आपकी नारायणी सेना दे। इस प्रकार से दुर्योधन का 11 अक्षौहिणी हुआ और पांडवों का 7 अक्षौहिणी सेना। तो ऐसे वर्णन आता है, एक अक्षौहिणी में कितना सेना होते हैं आप नोट कर सकते हो, ये पता भी होना चाहिए। चतुर्गुणी सेना होती है, चतुर्गुणी यानी 4 प्रकार की। एक पैदल चलने वाला सेना, दूसरा घोड़े के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले सेना, तीसरा हाथी के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले सेना, और चौथा रथ के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले सेना। इस प्रकार से चतुर्गुणी सेना कहते हैं उसको, 4 प्रकार की सेना, है। तो एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले सेना होते हैं एक अक्षौहिणी में। कितना, 21,870 रथ के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले, सॉरी हाँ रथ के ऊपर, और 21,870 हाथी के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले होते हैं। सेम है, रथी जितना और उतना हाथी चालक सेम होते हैं, 21,870 21,870। और 65,610 ये घोड़े के ऊपर बैठ के युद्ध करने वाले होते हैं, घुड़सवार। कितना, 65,610 और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। कितना, 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं, पैदल सैनिक। एक अक्षौहिणी की बात कर रहा हूँ। इस ऐसे कुल मिलाकर 11 अक्षौहिणी कौरवों का था और पांडवों का 7 अक्षौहिणी। पूरा महाभारत युद्ध में 1,66 करोड़ 20 हजार योद्धा मारे गए थे टोटल कुल मिलाकर। कितना, 1,66 करोड़ 20 हजार योद्धा मारे गए थे कुल मिलाकर। आप सोचो कितना लोग मरे होंगे, 1 अरब लोग। हमारे भारत का जनसंख्या कितना है, 1,200 करोड़, 1,200 करोड़ है ना। महाभारत युद्ध में 1,66 करोड़ लोग मरे थे, 20 हजार। अब सोचो कितने लोग मारे गए उस समय महाभारत, इसलिए ये महाभयंकर युद्ध हुआ था। तो खैर, तो इस प्रकार से ये लोग अब युद्ध के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर भगवद गीता का पहला श्लोक हम अध्ययन कर ही लेते हैं। सब लोग भगवद गीता बोलिए, ठीक है, पहला श्लोक निकालिए, अध्याय 1 का पहला श्लोक। मेरे पीछे बोलिएगा, मैं पहले बोलता हूँ। कितना लोग को पहला वाला श्लोक याद है? हाँ, अच्छा है, सबको याद करना। अभी हम जो जो श्लोक आपको कहेंगे, क्योंकि ना मैंने 108 श्लोक लेने वाला हूँ, है ना। हर दिन एक या आधा श्लोक, या हो सकता है कभी कभी 2 भी श्लोक लेंगे। जो श्लोक हम चर्चा करेंगे वो आपको नेक्स्ट दिन सुबह तक वो श्लोक को बिल्कुल याद कर लेना है। चलेगा? इतना कर सकते नहीं कर सकते? तो इस प्रकार से आपको 108 दिन में 108 श्लोक याद हो जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, तो ठीक है, पहला श्लोक मेरे पीछे बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच, आप मेरे पीछे बोलेंगे तो पता चले। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। बोलिए, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? आ रहा है आवाज? आ रहा है? कितना लोग आवाज आ रहा है? तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? मैं देख नहीं रहा हूँ, सब लोग चुपचाप बैठे। आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ। वापस बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ठीक है, धन्यवाद। शब्दार्थ। धृतराष्ट्र वाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र। आप गीता देखिएगा सब लोग। प्रभुपाद जी ने बहुत आसान कर दिए हैं भगवत गीता को समझने के लिए। अभी संस्कृत समझ में आती नहीं है, खास करके हमारे जैसे मूर्खों को। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, हर एक शब्द का अर्थ बता दिए हिंदी में। तो देखिए यहाँ पर शब्दार्थ है ना। धृतराष्ट्र यानी राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र यानी धर्म भूमि या तीर्थ स्थल, कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता यानी एकत्र, युहुश्चवः युद्ध करने की इच्छा से, मामकाः यानी मेरे पक्ष मेरे पुत्र, पांडवा या पांडवों के पुत्र ने, च तथा, एव यानी निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय है संजय। अनुवाद देखिए, प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा है संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। युद्ध, महाभारत युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखते हुए कौन कौन, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। प्रश्न से आपको लगता है कि ये प्रश्न युद्ध की बाद पूछा गया होगा। क्या किया यानी हो गया है, इसके लिए तो पूछ रहे क्या किए वो लोगों ने, क्या करने वाला ये तो नहीं पूछा है। धृतराष्ट्र ने क्या पूछ रहे हैं, क्या किए वो लोगों ने एकत्रित होकर, क्या किए यानी ये ऑलरेडी पीछे कुछ युद्ध हो चुका है। तो महाभारत से प्राप्त होता है ये बात। ये जो ये धृतराष्ट्र जो पूछ रहे हैं ना, ये 10वां दिवस है महाभारत युद्ध का, 10वां दिवस है। चलो प्रभुपाद जी ने मगर ऐसे नहीं लिखे, प्रभुपाद जी बोले हैं कि इसकी प्रारंभ है, मगर महाभारत में क्या वर्णन आता है, 10वां दिवस। किनको पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र, किनको पूछ रहे हैं, संजय को। संजय कौन थे, धृतराष्ट्र महाराज के राज्य में वो सेनाध्यक्ष थे। क्या लिखा गया उनको, उनके उपदेशक थे, ऐसे एक जगह वर्णन है धृतराष्ट्र। हाँ, तो संजय को पूछ रहे हैं कि कौन सा दिवस है ये, 10वां दिवस है, जिस समय 10वां दिन हमारे भीष्म पितामह को धराशाय कर दिया गया था सरसैया में। तो दोनों पक्ष में शोकाकुल थे, कौरव लोग भी बहुत दुखी थे, पांडव लोग भी दुखी थे, क्योंकि ना दोनों को प्रिय थे भीष्म पितामह। तो उस समय ना युद्ध बीच में रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। इतना दुखी थे भीष्म पितामह का स्थिति देख के युद्ध बंद कर दिया। तो उस समय थोड़ा समय मिला, तो संजय शिविर में आए, घर पे आए। तो उससे पहले की बात है, व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र महाराज के पास आके बोले देखो अभी आपकी पुत्रों का निश्चित रूप से विनाश होने वाला है, क्योंकि ना अधर्म का हमेशा विनाश होती है और धर्म का विजय होता है। तो अभी महाभारत युद्ध तय भी हो गया है, आप देखना चाहते हो, क्योंकि ना आप तो अंधे हो, आप महाभारत युद्ध देखना चाहते हो तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ।
तो धृतराष्ट्र बोले कि मेरे पुत्रों का हत्या मैं खुद अपने हाथ आंखों से कैसे देख पाऊंगा मैं, तो नहीं, आप मुझे मत दीजिए, एक काम करिए, आप संजय को दीजिए दिव्य दृष्टि, ताकि युद्ध में जो हुआ वो मुझे बताएंगे। तो संजय को दिव्य दृष्टि दिए भगवान व्यास देव जी। तो संजय क्या किए, यहाँ पर युद्ध को देखते हैं, देखते यहाँ पर धृतराष्ट्र महाराज जी को बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने वर्णन इस प्रकार से, ठीक है। और महाभारत के हिसाब से वर्णन आता है कि 10वां दिन आके जब संजय आए तभी धृतराष्ट्र पूछते हैं कि ये संजय, मेरे पुत्र पांडु के पुत्र एकत्रित होकर क्या किए युद्ध स्थल में, बताओ मुझे, करके ये प्रश्न करते हैं। तो थोड़ा सा मन में जिज्ञासा हो सकती है सबका कि भगवत गीता का शुरुआत धृतराष्ट्र से क्यों हो रहा है? भगवान से होना चाहिए था, या अर्जुन से होना चाहिए था, या कोई ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो धार्मिक है, भक्त है, मगर किन से हुआ है? धृतराष्ट्र। नाम धृतराष्ट्र का नाम से आपको लग रहा है थोड़ा सा हाँ गड़बड़ी है कि नहीं? धृतराष्ट्र का अर्थ बताते हैं, धृत यानी बहुत जोर से पकड़ के रखना, पकड़ के रखा हुआ है किसको? राष्ट्र यानी राज्य को पकड़ के रखने वाला, मानी जिनका राज्य के प्रति बहुत आसक्ति है उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। ऐसा देखा जाए तो हम लोग भी एक धृतराष्ट्र है, हमको धृतराष्ट्र से अभिन्न में से अलग नहीं है। धृतराष्ट्र राज्य के प्रति आसक्त थे, पकड़ के रखे थे, हम भी अपना पोस्ट पोजीशन, अपना घर द्वार, अपना परिवार संबंधी धन संपत्ति को हम भी पकड़ के रखे। तो एक प्रकार से हम भी, वो बड़ा धृतराष्ट्र तो हम छोटे लेवल का धृतराष्ट्र है, यही हो सकता है लेकिन। तो धृतराष्ट्र जो पकड़ के रखना चाहता है हमेशा, तो इसलिए धृतराष्ट्र नाम दिया गया। तो ठीक है, तो धृतराष्ट्र का पहले शुरुआत धृतराष्ट्र शेयर करते हैं कि धृतराष्ट्र का शक्ति था, लेकिन नहीं, बच्चों के प्रति आसक्ति था, धन के प्रति, पोस्ट के प्रति, कुर्सी के प्रति, सबके प्रति आसक्ति था। मगर एक अच्छा गुण था, धृतराष्ट्र सुनना चाह रहे थे। धृतराष्ट्र सुनना, यहाँ पर आपको लग रहा है ना, धृतराष्ट्र सुनना चाह रहे। संजय बोलो क्या हुआ, क्यों पूछ रहे ऐसे, क्या हुआ? युद्ध क्षेत्र में एकत्रित होकर क्या करेंगे लोग? आपको कोई पूछेंगे, संडे लॉ मीन्स प्रवचन होने के बाद सब लोगों ने छत के ऊपर एकत्रित हुए प्रसाद के लिए, उसके बाद क्या किए लोग? आप अगर ये प्रश्न करेंगे, संडे लॉ फिस्ट का प्रवचन हो गया, कीर्तन हो गया, सब लोग छत के ऊपर गए, सारा प्रसाद पहुंच गया, पहुंचने के बाद उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ होगा? प्रसाद वितरण हुआ होगा, प्रसाद खाए होंगे, सिंपल बात है ना। ये कोई प्रश्न होती है क्या? तो धृतराष्ट्र का ये प्रश्न से लगता है कि बड़ा मूर्खता वाला प्रश्न कर रहा है। दोनों सेना लोग मिलके क्या किए? अरे भाई, युद्ध की इच्छा से, ये भी बता रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, क्या किए? युद्ध किए, और क्या किए? युद्ध किए होंगे। ये प्रश्न के पीछे, ये प्रश्न से आपको क्लियर हो जाएगा महाभारत युद्ध कौन जीतने वाला है। ये प्रश्न से क्लियर हो जाएगा कि महाभारत युद्ध जीतने वाला कौन है। क्यों? क्योंकि ना धृतराष्ट्र को डर ये था कि सच में युद्ध हुआ क्या? क्यों भाई, युद्ध की इच्छा से तो एकत्रित हुए, नहीं नहीं, उस पांडवों के पक्ष में भगवान स्वयं है। हो सकता है कुछ भगवान ने प्लान करके युद्ध बंद कर दिए हो। डर था धृतराष्ट्र को, क्योंकि ना पहले से शांति युद्ध बन के आए थे, युद्ध ना करने के लिए प्लान था उनका। ये डर था कि कृष्ण ने कुछ प्लान करके युद्ध मीन्स समझौता कर लिए होंगे मेरे पुत्रों के साथ। तो बोले देखो भाई दुर्योधन, तू ज्यादा आसक्ति मत हो, हाँ सब तो आप भाई भाई हो आप लोग, थोड़ा ना जाने दो ना, थोड़ा इनको गांव गांव दे दो, थोड़ा आधा राज्य दे दो, चलो क्या युद्ध करना है फालतू का, इतना लोग मरेंगे। हो सकता है और भगवान बहुत बात बनाने में बड़े चतुर है, सब जानते हैं। धृतराष्ट्र को और अच्छे से पता है, भगवान अगर किसको बोलते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर भगवान किसको मीन्स क्या बोलते हैं उनको, हाँ, अगर किनको समझाना चाहते हैं भगवान कृष्ण, क्या ऐसे कोई हो सकता है जो भगवान की बात नहीं समझेगा? हो नहीं सकता।
जब भगवान शांति दूत बन के आए थे, बोले कि आधा राज्य दे दो, मांग रहे हैं, मगर दुर्योधन की अंदर हृदय में भगवान सबके हृदय में बैठे है कि नहीं है? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टम, भगवान सबके हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में, सही बात है। तो भगवान बाहर से बोल रहे हैं दुर्योधन आधा राज्य दे दो पांडवों को, क्यों युद्ध करना है? मगर दुर्योधन के अंदर जो परमात्मा बैठे, वो अंदर से दुर्योधन को बोलते तू बिल्कुल मत देना। बाहर से कृष्ण बोल रहे दो, दुर्योधन के अंदर से बोल रहे मत दो। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण बोले और समझ। अभी महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज जी को मोह हो गया। महाभारत युद्ध से पहले मोह किनको हुआ? हम पहला अध्याय के अंत में आप देखेंगे अर्जुन को मोह हुआ। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को मोह हुआ, मेरे सगे संबंधी को कैसे मार दूं मैं, ये मोह। आप टाइम बताना। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज जी को मोह हुआ। क्या मोह हुआ? अरे मेरे वजह से कितने लोग, कितना 1,66,00,000,000 लोग मर गए मेरे वजह से। थोड़ा सा एक राज्य के लिए मैं अगर त्याग देता, हम लोग जंगल में ही रहते हमेशा के लिए, क्या प्रॉब्लम होता? इतना लोग तो नहीं मरते, कम से कम हम 5 ही भाई तो है। 100 कौरव लोगों ने मारे गए और साथ साथ में कितने योद्धा मारे गए इस युद्ध में, हमारे पक्ष में भी उनके पक्ष का, मेरे वजह से हुआ। कितना बड़ा मैं नीच बुद्धि हूँ, पापी हूँ करके उनको मोह हुआ बहुत। हम कहते हैं ना आजकल डिप्रेशन में आ गए। युधिष्ठिर महाराज डिप्रेशन में नहीं आए, वो ये मोह हुआ कि बड़ा दुखी थे कि मेरे वजह से हुआ। इसको कहते हैं पश्चाताप। पश्चाताप, बहुत पश्चाताप कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण आके युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं कि महाराज आप चिंता मत करो, ये सब तो मैंने ही कराया, महाभारत युद्ध मैंने कराया, आप चिंता मत करो। और युधिष्ठिर महाराज ये सब तो मरना था, आज नहीं तो कल तो सब, ऐसा कोई है जो जिएगा हमेशा के लिए? आप बोल रहे मार दिए नहीं, और अब क्षत्रिय होने के नाते आपको युद्ध करना अनिवार्य था नहीं, फिर भी युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण समझा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज समझ ही नहीं रहे। आप बोलो कृष्ण जिनको समझाए वो नहीं समझे, ऐसा हो सकता है? अभी युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे, धर्मराज नहीं समझे, ये हो सकती है? भगवान बाहर से बोले कि युधिष्ठिर महाराज आपका कोई गलती नहीं है, मगर अंदर से बैठ के युधिष्ठिर महाराज को बोलते आपका ही सब गलती, आप मत समझो इनका बात, कृष्ण की बात। तो ये कृष्ण है। क्यों? क्योंकि ना कृष्ण का प्लान था कि भीष्म पितामह का ग्लोरीज को बढ़ाना था, भीष्म पितामह का महिमा को बढ़ाना था कृष्ण को। इसके लिए कृष्ण स्वयं उपदेश दिए तो भी युधिष्ठिर महाराज स्वीकार नहीं किया। फिर बोला अच्छा ठीक है, आप मेरे बात नहीं मानते हो, आपकी घर की बुजुर्ग, आपके परिवार का सबसे बुजुर्ग अभी भी मरे नहीं है। महाभारत युद्ध स्थल, महाभारत खत्म हो गया तब भी भीष्म पितामह क्या किए हुए हैं? सरसैया में पड़े हुए थे युद्ध क्षेत्र में। बोले चलो भीष्म पितामह अगर इसको ज्ञान देंगे युधिष्ठिर महाराज को, तब इनको समझ में आएगा। चलो भीष्म पितामह को पूछ लेते हैं कि महाभारत युद्ध में क्या हुआ, बताओ सही है कि गलत है। लेकिन तो उनको देखिए जब भीष्म पितामह के पास गए, भीष्म पितामह जब बोले कि नहीं नहीं युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब लोग आपने नहीं मारा है, कृष्ण का चक्र घूम रहा था यहाँ पर, सबको कृष्ण ने मारे हुए, आपने नहीं मारा, चिंता मत करो। जब इसको भीष्म पितामह बोले तब उन्होंने समझ में आया, तब उनका मोह हो गया युधिष्ठिर महाराज के एक प्रकार से। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र को यही डर कि कृष्ण समझौता तो नहीं करवा दिए मेरे बच्चों से, समझौता हो जाएगा तो क्या होगा? मेरे गद्दी छीन जाएगी, मेरे पुत्र धार्मिक नहीं हो जाना चाहिए, ये अधर्मी ही रहना चाहिए। जब तक अधर्मी रहेंगे तब तक मेरा कुर्सी सही सलामत रहेगा, सेफ है। टाइम हो गया ना? टाइम हो गया ना? 7 बज गया ना? हाँ हाँ, सही सलामत नहीं हुआ क्या टाइम? यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हो गया सर, हो गया, ऐसे मत बोलिए। तो सही सलामत मेरा कुर्सी रहेगा। अगर ये समझौता करेंगे तो धार्मिक बनेंगे, अगर उनके पुत्र तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, धार्मिक बनेंगे तो उनके मन में आएगा धर्म के हिसाब से, नियम के हिसाब से राजा कौन बनना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज बनना चाहिए, तो राज्य दे देंगे। धार्मिक होंगे तो राज्य दे देंगे, राज्य दे देंगे तो राजा कौन बनेगा? युधिष्ठिर महाराज। फिर धृतराष्ट्र महाराज जी को राज्य
इसके लिए उनको डर था मेरे पुत्र के धार्मिक ना बन जाए। कारण क्या था? एक तो कृष्ण उनकी तरफ से है, उनकी तरफ युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में। दूसरा डर ये था, जिस क्षेत्र में वो लोग है वो क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। यहाँ पर बता रहे हैं ना, वो इंगित भी कर रहे हैं कि संजय एकत्रित हुए कहां पर? धर्म क्षेत्र। पहला शब्द देखिए धृतराष्ट्रवाद के बाद, धर्म क्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं और उसको कुरुक्षेत्र भी कहा। महान राजा हुए थे कुरु, महाराज कुरु एक समय। ये कुरु ने इस क्षेत्र में धर्म का खेती करना चाहते थे, तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए जब ये हल जोतते थे, तो बोले कि आप धर्म का खेती करना चाहते हो, बीज कहाँ बोया आपने? बीज क्या है इसके लिए? धर्म खेती के बीज के लिए मेरा हाथ काटो, मेरा हाथ ले लो, बीज कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा, कुछ तो बीज धर्म क्षेत्र। तो हाथ काट दिया गया। भगवान बोले कि इतने बीज में नहीं काम चले, और चाहिए। तो पूर्व महाराज ने दूसरा हाथ दिया, तो उसको भी काट दिया गया। तब भी बोले इतने में नहीं होगा। फिर उनके पैर काट दिया गया दोनों हाथ में। भगवान बोले तब भी यथेष्ट परिमाण में नहीं होती। तो पूर्व महाराज ने गर्दन को आगे बोले कि प्रभु अभी मेरा गर्दन, मेरा सर काट। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनके प्यार को देखकर। उनके पूरा शरीर को वापस सही सलामत भगवान ने वापस बना दिए और उनका आशीर्वाद दिए। महाराज ये जो क्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र होगा और यहाँ पर स्वयं भगवान पधारेंगे और यहाँ इस क्षेत्र में जो भी आएंगे वो धार्मिक हो जाएंगे। जिसे भगवान आशीर्वाद भगवान विष्णु। इसलिए धृतराष्ट्र महाराज का डर था ऐसा क्षेत्र है, इसलिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए। स्थान का बड़ा प्रभाव रहता है जी। आप घर पे बैठ के जप करो, मंदिर में आके जप करो, बहुत प्रभाव रहेगा दोनों। स्थान का बहुत प्रभाव रहती है। आप उदयपुर में बैठ के, आप उदयपुर में कुछ करो, आप जाके वृंदावन में करो, यहाँ पर आप भागवत करो, वृंदावन में भागवत करो, बहुत अंतर रहता है। स्थान का प्रभाव अलग रहता है। तो धर्म क्षेत्र स्थान का प्रभाव है। और होता है ना, आप धार्मिक क्षेत्र में जाओगे तो आपको पाप करने का इच्छा नहीं है। वैसा ही है, इसको भी डर था कि धर्म क्षेत्र में जाके मेरे पुत्र को समझौता नहीं करनी, उनका मूड चेंज ना हो गया। तो धृतराष्ट्र महाराज पूछ रहे हैं, इस श्लोक को और अच्छे से हम तात्पर्य पढ़ते हुए इसको और चर्चा करेंगे कल। आज समय हो गया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कल आप जब आएंगे इस श्लोक को सबको याद कर लेंगे, सबको याद कर लेंगे। मैंने अभी उच्चारण किया होगा तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा उच्चारण करके वापस, तो आप उसको सुन लो, कैसे उच्चारण करने स्पष्ट आप उसको याद। कल हम जब आएंगे तो मैं कुछ लोगों को पूछ लूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा कि हाथ उठाओ कौन कौन दो, मैं किसी को भी पूछूंगा, बोलूंगा सरप्राइज टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कौन कौन कल याद करके आएंगे। तो ठीक है, तो हम कल मिलते हैं, है ना? हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की किसी कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, जिज्ञासा करुणानिधि प्रभु निर्मला माता जी, ये करुणानिधि प्रभु वो टोटल जितनी मरी थी वो